अब जब अनुज शर्मा जी राजनीति में कदम रख ही चुके हैं, हमने ऐसे कई सारे राज्य देखे हैं, एमजी रामचंद्रन का ले लीजिए, आगे चल के मुख्यमंत्री भी बने। क्या ये दायरा आगे बढ़ेगा? अभी तो शुरुआत है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आप आते हैं, आप अपनी पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम करते हैं। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा था। पार्टी ने दायित्व दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं उस दायित्व को निभा रहा हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान होता है, हर किसी की बात सुनी जाती है, सबके दायित्व पार्टी और संगठन के द्वारा निश्चित किया जाता है। पार्टी हमें जो दायित्व देती है हम उसे सराखों पर उठा कर लेके चलते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता हमारी पार्टी में। जी, अगर सरकार बनती है तो कौन से वो 3 मांगे होंगी जिनको आप रखने का प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शराब पे अंकुश लगाने की बात की, वो मोदी जी ने कहा है कि सबसे पहले गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था होगी, वो हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्वच्छ जल अभी तक लोग इस सरकार के कारण हर घर में नहीं पहुंच पाया है, वो पहुंचाना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जिस पे मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी कमजोरी लगती है जिसको आप पूरा करने की कोशिश करें? देखिए, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। इन 5 सालों में जो विकास कार्य हैं पूरी तरह से ठप हैं। उन विकास कार्यों को फिर से शुरू करना होगा। जो अलग अलग क्षेत्रों में सड़क की मांग है, भवनों की आवश्यकता है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इनकी जो चीज़ें रही हैं 5 सालों में काफ़ी पीछे रह गई हैं। दूसरी चीज़, युवाओं को रोज़गार की एक समस्या रही कि यहाँ के जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, जो स्किल्ड बेरोजगार युवक हैं, उनको औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी उस प्रायोरिटी में जॉब नहीं मिल रहा है। तो उस पर मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ के लोगों को लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। CGPSC जब घोटाला की बात सामने आई, आप भी गए थे विरोध प्रदर्शन में, क्या कुछ अब निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है? ये निष्कर्ष क्या, तो माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है और उस भर्ती पे उन्होंने रोक लगा दी है। वहाँ तो स्पष्ट हो चुका है कि PSC के चेयरमैन अपने रिश्तेदारों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों के बच्चों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बच्चों को, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को नौकरी अगर देंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रतिभाशाली युवा कहाँ जाएगा, किस पर यकीन करेगा? उसको अगर PSC और व्यापम जैसी जगहों पर अगर उसे छला जाएगा तो उनके मोराल का क्या होगा? उनके आत्मविश्वास को आप चकनाचूर कर दे रहे हैं। तो इसके लिए कोई भावी प्लान है आपके मन में? बिल्कुल प्लान है। जो भी दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा सलाखों के पीछे मिलेगा। टूरिज़्म के लिए क्या कुछ प्लान रहेगा सर? क्योंकि यहाँ पे संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर में चले जाइए, मैं अभी भी देखता हूँ ना, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे नेता जब आएंगे, अभिनेता जब आते हैं राजनीति में, तो इसको प्रमोट करेंगे। क्या कुछ उसके लिए है? बहुत सारी जगह हैं छत्तीसगढ़ में देखने लायक। टूरिज़्म के किस सर्किट में कैसे इसको प्लान कर सकते हैं, इस पे विचार करेंगे, डेफिनेटली विचार करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टूरिस्ट प्लेसेस में, उसको बेहतर करने का प्रयास होगा। अब जब आ रहे हैं आप, तो आपकी भूमिका क्या होगी बताइए? मेरी भूमिका एक जनप्रतिनिधि की जो होनी चाहिए, वो जनप्रतिनिधि के नाते मुझे उस क्षेत्र के लोगों की बातों को सुनना होगा, उनकी समस्याओं का निदान करना होगा, उस क्षेत्र के विकास का कार्य करना होगा जो किसी भी जनप्रतिनिधि की होती है। और मैं कहूँगा कि मैं एक परिवार के सदस्य के तौर पर काम करूँगा, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ मुझे अपने परिवार का सदस्य मानता है। धरसीवा के लोग भी मुझे अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं। इतने सालों में मेरा उनका ऐसा कनेक्शन है। भूपेश बघेल जी के साथ आपका कनेक्शन कैसा है? भाई देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले समय में नहीं रहेंगे। कभी मिलते, बातचीत करते हैं? बिल्कुल मिलते हैं उनको, बिल्कुल मिलते हैं, बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह होती है और हमारे आपके जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पार्टी में आने के बाद कभी आप गए हैं, मिले हैं उनसे? हाँ बिल्कुल, मेरी उनसे मुलाकात हुई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती है। सच में? बिल्कुल। क्या है ना, बहुत से लोगों को लगता है कि ये लोग अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे, अब राजनीति में आ गए हैं, लेकिन जो पीछे के, जो स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसको नहीं देखते। इसी को लेकर कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात होती है और सभी राजनीतिज्ञ, सभी दलों के लोगों के साथ जी, सिर्फ उनकी बात नहीं है, सभी राजनीतिज्ञों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती है।